नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, मेरी डेंटल इम्प्लांट की जो वीडियो मैंने डाली थी उसको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे व्यूज़ उस पे आए हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम एक और नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो आज का जो केस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें हम ये दिखाएंगे कि कैसे एक दाँत को तुरंत निकाल करके उसकी जगह डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम किन किन केसेस में ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका दाँत किसी फिलिंग के बाद या रूट कैनाल करने के बाद अगर वो टूट गया हो या किसी और कारण की वजह से उसमें कोई चटक हो गई हो या ऐसा दांत हो जिसे हम बिल्कुल भी बचा नहीं सकते, तो दोस्तों ऐसे दांत को हम रूट कैनाल करने के बाद भी अगर हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे दांत को फिर हम इम्प्लांट से दांत को निकाल करके उसके बाद डेंटल इम्प्लांट हम दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो विधि है इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे डेंटल इम्प्लांट अगर हम किसी नॉर्मल केस में करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं दांत निकला हुआ है, बहुत टाइम बाद पेशेंट लगवाने के लिए आया है, तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगा करके फिर दांत में गम्स को ओपन करके उसके अंदर हम डेंटल इम्प्लांट लगा देते हैं। और दोस्तों, कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत निकाल दो और निकालने के बाद इसमें डेंटल इम्प्लांट आप कर दो। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक दिन दांत निकाला और हम कुछ दिन बाद अगर डेंटल इम्प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपका जो इंजेक्शन है, मतलब जो सुन करने की दवा है, वो हमें बार बार लगानी पड़ती है, दो बार लगानी पड़ेगी। आपको दवा भी 2 बार खानी पड़ेगी, यानी कि जब आपका दांत निकला तो उसके घाव को भरने के लिए, और डेंटल इम्प्लांट जो आपका हुआ है उसकी मेडिसिन भी आपको दोबारा खानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जो ये टेक्निक है, यानी कि इमीडिएट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट प्लेसमेंट, यानी कि दांत निकाल के दोबारा तुरंत इम्प्लांट लगाने वाली, दोस्तों इसमें हम आपका दांत निकाल करके तुरंत इम्प्लांट लगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग है कि कैसे दांत हमारे पास टूटा हुआ आया था, फिर हमने इस दांत को निकाल के इम्प्लांट किया। तो देखिए दोस्तों, दांत निकाल दिया था। ये इसका एक्सरे आप देख सकते हैं। एक्सरे हमें आप देख पा रहे हैं कि दांत अंदर तक पूरा छटका हुआ है। फिर दोस्तों, हमने ऐसी से लगा करके दांत इनका निकाला। देखिए, दोनों पीस अलग अलग हमने दांत के जो रूट्स हैं वो निकाल दिए हैं। निकालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो हमने स्टॉप करी है। दोनों पीसेस एकदम प्रॉपरली रूट के निकल गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से जो सॉकेट होता है, मतलब जहाँ से हमने दांत निकाला है, वो आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा कलर डार्क कर दिया है, जो कि ब्लड वगैरह काफ़ी यूट्यूब जो है वो कभी बार बोलता है कि भाई ये वीडियो आपकी वायलेंट है, इसलिए नहीं करना है। तो मैंने जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैंने ये इम्प्लांट जो है वो टाइट कर दिया है दांत के अंदर। आप देख पा रहे हैं जो सॉकेट है उसके अंदर हम कुछ स्क्रू जैसा जो वो टाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों इस फोटो में कि अंदर एक इम्प्लांट प्लेस हो गया है और इस तरीके से हम एक्सरे में चेक कर लेते हैं कि इम्प्लांट इनका कैसे लगा। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको धीरे धीरे पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा दांत टूटा हुआ है उसका हम सबसे पहले करते हैं एक्सरे। तो दोस्तों, एक्सरे में आप देख पा रहे हैं, एक्सरे में आपने देखा कि जो दांत का पार्ट है वो बिल्कुल बीच में से टूट गया। जो सेंटर वाली जो इसकी पोजीशन है, जिसको हम फर्केशन बोलते हैं, मतलब जो इसका एक फाउंडेशन होती है दांत की दोनों रूट्स के बीच में, वहाँ तक ये फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से इस दांत को बचाना बिल्कुल मुश्किल था। हमने पेशेंट से बात करी, पेशेंट एग्री हुए कि ठीक है सर, आप इस दांत को निकाल करके तुरंत इम्प्लांट कर दीजिए। एक्चुअली जो पेशेंट थी वो फीमेल थी और इनका जो दांत हमने निकाला था, तो ये चाहती थी कि भाई इनको इंजेक्शन बार बार ना लगाना पड़े और बार बार इनको दवा ना खानी पड़े, इसलिए हमने इनको ये प्लान सजेस्ट किया है, ट्रीटमेंट प्लान। और इन्हें ये अच्छा लगा कि भाई मुझे बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, तो हमने इनका ये दांत निकाल के एक्सट्रैक्शन का केस किया। तो दोस्तों, अब एक्सरे के बाद हम नेक्स्ट फोटो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप देख रही है। तो इसमें हमने दांत को सुन कर दिया। आप देखिए दांत बीच में से बिल्कुल टूटा हुआ है। आप देख रहे हैं, मैं दांत के दोनों पार्ट्स को धीरे धीरे पहले मूव करके देख रहा हूँ कहाँ पर जो दांत का पार्ट जो पूरा ब्रेक हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे से पार्ट जो है वो दांत का पूरा निकल के अलग हो गया है, और जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन हो रहा था, खाने में परेशानी हो रही थी, दांत पे जब भी दबाव पड़ रहा था दांत में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से इनको बार बार ये दिक्कत हो रही थी। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि दांत के दोनों जो रूट्स हैं, यानी कि जो मोलर टूथ होता है दोस्तों, उसके 2 रूट्स होती हैं। तो इसकी दोनों रूट मैंने 1 बाय 1 दांत में से निकाल दी हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जो अंदर बोन चाहिए वो बोन बिल्कुल प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए कि बोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, दांत निकालते समय बोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसलिए हम दांत को 2 सेक्शन में करके 1 बाय 1 दोनों रूट जो होते हैं वो निकाल में आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर अब इम्प्लांट प्लेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने जो सॉकेट था आप देख सकते हैं, जो दांत निकाला था उसकी हड्डी के अंदर हमने इम्प्लांट प्लेस कर दिया है। ज़्यादा कोई खास ड्रिलिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी दांत की रूट में इतना स्पेस रहता है, इसके पास हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं और बाद में इम्प्लांट हम अंदर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसके अंदर ये इम्प्लांट प्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, अब ये फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो जो आगे नेक्स्ट है। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, अंदर जो इम्प्लांट पड़ा हुआ है आपके, ये इस प्रकार से दिखाई देता है, जो हमने दांत निकाल करके उसी सॉकेट के अंदर इम्प्लांट को
प्लेस कर दिया है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर में सबसे अच्छी बात ये है कि हमें बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है, पेशेंट को बार बार दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ती है। जो दांत आपका निकला है उसी के साथ इम्प्लांट डाल करके हम डायरेक्टली पेशेंट को भेज सकते हैं, बार बार मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई स्वेलिंग वगैरह आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी कोई स्वेलिंग वगैरह भी पेशेंट को नहीं आती। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस तो हो गई। अब ये करने के बाद मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से एक्सरे आप देख सकते हैं कि कैसे दाने दोनों जो दांत है उसकी रूट्स के बीच में हमने अपना इम्प्लांट प्लेस कर दिया है। और आप ये एक्सरे में देख पा रहे हैं कि इम्प्लांट बिल्कुल सही पोजीशन पे हमारे बीचों बीच में दांत में लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इस दांत को जो निकाल दिया है उसकी हड्डी के अंदर इम्प्लांट डालने के बाद हम इस घाव को भरने के लिए थोड़ा वेट देते हैं, अराउंड 2 to 3 मंथ्स के बाद फिर हम पेशेंट को दोबारा रिकॉल करते हैं और फिर यहाँ पे हम इसके ऊपर इंप्रेशन वाला काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखिए। अब दोस्तों देखिए, ये 3 महीने बाद की कंडीशन है। पेशेंट की हड्डी मसूड़े के आसपास बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो गई है। आप देख सकते हैं एक्सरे में बोन के ऊपर जो कवरेज है पूरी प्रॉपर है, इम्प्लांट भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसमें इंप्रेशन ले रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं इसकी हमने इंप्रेशन लेने के लिए इम्प्लांट के अंदर एक इम्प्लांट एनालॉग को सेट किया है, टाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अपने इंप्रेशन लगा करके इसको एक ओपन ट्रे इंप्रेशन, यानी कि जो ट्रे है उसको टाइट करके उसका इंप्रेशन ले लेते हैं। लैब में भेजते दोस्तों, लैब में इस तरीके से देखिए एक क्राउन बन के आ जाता है, कैप देखिए बड़ा ही सुंदर बिल्कुल दांत के रंग का प्रॉपर सेट होकर के दांत आता है। आप देख सकते हैं बोन में हमारी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है दांत की कास्ट में। और इस प्रकार से जो क्राउन है ये स्क्रू रिटेन क्राउन है, यानी कि स्क्रू के साथ हम दांत को अंदर सेट कर देते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि दांत को हमने उस जगह पर सेट कर दिया जहाँ मिसिंग था। प्रॉपर मसूड़े से कवरेज है, बहुत ही सुंदर दांत दिखाई दे रहा है। दांत के अंदर आप देख सकते हैं पूरा स्पेस पर अच्छे से कवर हो गया है। और अब इस दांत को ऊपर से हम टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने देखा कि हमने कैसे दांत को निकाला, दांत को निकाल के सेम टाइम पर इम्प्लांट करा। इम्प्लांट करने के बाद उसका हमने 3 महीने के लिए वेट किया, वेट करके फिर उसके ऊपर हमने दांत में इंप्रेशन लेकर के प्रॉपर नेचुरल बाइट करने वाला दांत हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस आपने देखी कैसी हुई। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पेशेंट का एक रिव्यू। पेशेंट का रिव्यू देखिए कि उनका क्या कहना है, दांत लगने के बाद उनकी कैसी स्थिति थी और उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई। आइए देखते हैं। रीना जी, ये आपका आज डेंटल इम्प्लांट का कैप लग गया है जी, है ना। तो आपका जब शुरू में हमने इस दांत में इम्प्लांट लगाने का निर्णय लिया था वो उस समय लिया था कि आपका दांत आरसीटी और फिलिंग के बाद टूट गया था। बिल्कुल। तो उस समय जब मैंने आपसे कहा कि भाई आरसीटी वाला दांत आपका हटा करके इसमें इम्प्लांट लगाएंगे, तब आपका क्या रिएक्शन था पहला? तब पहला रिएक्शन तो ये था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही चीज़ है क्योंकि कभी ऐसा सुना भी नहीं और किसी का देखा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं इस बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा डर सा लग रहा था जी। लेकिन फिर जब आपने सारी चीज़ें बताई तो क्लियर हो गई जी, तो सही लगा। अच्छा, इम्प्लांट करवाने के समय पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दांत लगवाने में, दांत निकालने में, फिर इम्प्लांट डालने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं लगा कि कोई पेच सा कस रहे हैं या कुछ जबड़े में छेद कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पता तो नहीं चला आपको? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। तो आज जी आराम से हो गया है ना। तो आज 3 महीने बाद इनका डेंटल इम्प्लांट पे हमने दांत पे कैप लगा दिया है। आपने देखा बिल्कुल नेचुरल लुक है। तो दवाने चबाने पे कैसा फील हो रहा है आपको अभी चबाने पे? अभी तो नॉर्मल ही लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है स्लाइटली, कि हल्का सा कहीं दबाव है, थोड़ा सा जैसे कहीं कुछ फंस जाता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी अदरवाइज खाने पीने में वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से उनका दांत लग गया। शी इज़ वेरी हैप्पी कि उनका एक्सट्रैक्शन के साथ ही तुरंत इम्प्लांट कर दिया गया, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई और अब वो आराम से खाना पीना खा पा रही हैं। दोस्तों इम्प्लांट लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें आसपास वाले दांतों को घिसना नहीं पड़ता है। आपकी जो दांत की हड्डी है वो भी नेचुरल बनी रहती है, हड्डी में कोई भी लॉस नहीं होता है। और जब हम अगर दांत को घिस करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं कन्वेंशनल क्राउन एंड ब्रिज के प्रोसीजर में, तो हमें 2 दांतों को और घिसना पड़ता है, जिसके साथ साथ बाद में उनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई दांत खराब हुआ है, रूट कैनाल आपका फेल हो गया है या आपको किसी कारणवश दांत निकलवाना है, तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिए। वो दांत निकाल करके तुरंत इम्प्लांट वाली टेक्निक से भी आपका दांत दोबारा लगा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने दांत में इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं, जो कि आप इमेजर एक्सट्रैक्शन करवा करके इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर इम्प्लांट्स लिख के भेजिए और अपने दांतों की फ़ोटो भेजिए जो आपको लगवाना है। हम आपको इसकी कॉस्टिंग की और बाकी प्रोसीजर की पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। ऐसी जानकारी के जुड़े दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।